साथियों नमस्कार। मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में 41 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। साथियों अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को निश्चित रूप से यहाँ मिलते रहेंगे। मैंने एक प्रश्न पूछा था पिछले वीडियो में कि ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने करी थी, तो सबने आंसर भी दिया था श्रद्धा राम फिलोरी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। साथियों ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धा राम फिलोरी ने करी थी। इनके द्वारा रचित उपन्यास था भाग्यवती। 1877 की बात है। इनके द्वारा जो उपन्यास था श्रद्धा राम फिलोरी का भाग्यवती 1877 में। और भी हैं आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ रहे हैं। साथियों याद रखिएगा, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने करी? श्रद्धा राम फिलोरी के द्वारा करी थी। इनके द्वारा रचित उपन्यास था भाग्यवती 1877। 42 नंबर का प्रश्न है, द्वैतवाद के जो प्रणेता है वो किसको माना जाता है? द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य को, देम मैंने बताया था ना, डीएम। डीएम इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, डीएम। तो द्वैतवाद के मध्वाचार्य, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न है, द्वैतवाद के जो प्रणेता है वो कौन है? मध्वाचार्य रहे हैं, याद हो जाएगा। तो द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य हैं। इन्होंने संप्रदाय दिया, ब्रह्म संप्रदाय का संपादन किया। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। श्री संप्रदाय का इन्होंने जो है श्री राम बोल देते हैं ना, तो श्री संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। और ये सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया था। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे तो मतलब मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को, मुझे तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने में आनंद आता है। देखिए आप लोगों को कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य हैं, जिसका ब्रह्म संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया। विशिष्टाद्वैतवाद के श्री रामानुजाचार्य हैं, श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य प्रणेता हैं, रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं, सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। जो उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया था वो कौन थे? रामानंद जी थे। साथियों याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो प्रणेता हैं वो किसको माना गया है? वल्लभाचार्य को। देखो यहाँ पर भी एक प्रश्न आ गया था। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य जी माने गए हैं। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी माने गए हैं। और द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य माने गए हैं। साथियों तो याद हो जाएगा, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। 44 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी का जो भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये कथन किसका है, किस विद्वान का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने भक्ति काल के बारे में कहा था, ईसाहियत की देन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति काल का उदय ईसाहियत की देन किसने माना? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने माना है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति काल को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। तो प्लीज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? विष्णु स्वामी, यानी कि विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। रामानुजाचार्य की जो श्री संप्रदाय है उसमें किसकी उपासना की जाती है? विष्णु की उपासना या विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती
थी, ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। ये राम को क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया, उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी होता है, ठीक है। 46 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आलवार संत ये जो है वैष्णव संत कितने थे? 12 थे। और इनमें से केवल एक ही महिला संत थी, वो थी आंडाल। क्या नाम था उसका? आंडाल, ठीक है, याद हो जाएगा। तो आलवार महिला संत थी आंडाल, ठीक है। अलवार या आलवार जो संत है वो दक्षिण के वैष्णव संत है, इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण के अलवार महिला संत हैं, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत के महिला संत हैं साथियों, याद रखिएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इनमें से कौन है जो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वो है शंकराचार्य। वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद और रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित आचार्य माने जाते हैं। तो जो वैष्णव भक्ति का जो आचार्य नहीं है वो है शंकराचार्य, याद रख लीजिएगा। ये सभी वैष्णव भक्त आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की उपासना या प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य जो अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं, इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है साथियों। 48 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या है? ये प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है, तो याद रख लीजिएगा इसको। भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से संवत 1700 तक रही है। विक्रम संवत 1375 से 1700 तक रही है। तो सी ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि इस ऑप्शन में है ही नहीं। 1375 से संवत से 1700 तक जो है इसकी रही है। और ईस्वी में बात करें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो निम्नलिखित में से ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? मध्वाचार्य को। यहाँ याद रखिए, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है साथियों। इस टेबल को आप अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, जिनका जन्म 1199 ईस्वी में बेलीग्राम में हुआ, मृत्यु भी यहीं हुई। और इन्होंने दर्शन दिया था द्वैतवाद। द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक भी रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक भी विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य, द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक निम्बकाचार्य, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश प्रवर्तक हैं, और जो है इन्होंने कोई दर्शन नहीं दिया था, ठीक है साथियों, ये आप याद कर लीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। 50 नंबर का प्रश्न है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमर गुफा के लिए जो दूसरा उपयुक्त नाम है वो ब्रह्मरंध्र है। क्या है? भ्रमर गुफा के लिए जो दूसरा उपयुक्त नाम है वो है ब्रह्मरंध्र। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है, और बाकी सब यहाँ पर सही नहीं है। तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र को माना जाता है साथियों। एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है साथियों? 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है जो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि कौन इनमें से नहीं है साथियों। और ये जरूर लिखिए कि ये ऑप्शन में जरूर लिखिए कि ये नहीं है, ठीक है ना।
तो मेरे हिसाब से आपको प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवन को संवारने वाले प्रश्न हैं साथियों। आप नोट्स बनाइए और इतने बढ़िया प्रश्न है, बार बार रिवाइज कीजिए इन प्रश्नों को, जीवन संवर जाएगा साथियों। हर कंपटीशन में जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वहां पर ये प्रश्नों का समावेश होता है। प्रश्न रिपीट होते हैं, जबरदस्त प्रश्न है साथियों। और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।